नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के सुंदर नगरी में मनीष की हत्या हुई थी। पता नहीं कितने लोगों को याद है और कितने लोग भूल गए। अब भूलने के पीछे भी लोगों की मजबूरी है। कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन इस तरह की घटनाएं ना हो। इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कॉल बुलाई थी, विराट हिंदू सभा। बीजेपी के नेता और विश्व हिंदू परिषद के नेता इकट्ठे हुए, कुछ संत भी इकट्ठे हुए। एक चीज जो हुआ वहां पे, जो कि केजरीवाल सरकार को सभी टारगेट कर रहे थे। चूंकि बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के हैं तो किसको दोष देंगे? केजरीवाल को देंगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि यहां पे केजरीवाल को डिफेंड करना है, लेकिन सच्चाई सबको पता होना चाहिए कि ये सब दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता की वजह से हो रहा है। वहां का वीडियो सामने आया था जब महिलाएं बोल रही थी कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि उसका वीडियो लाओ। तो ये दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंतर्गत। लेकिन सवाल ये केजरीवाल से जरूर पूछेंगे। चक्कर है कि इन्हें भी राजनीति करनी है और खुद को हिंदुवादी भी दिखाना है। लेकिन इस बार जो मामला हुआ, जैसे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने कहा कि ये जो सुंदर नगरी है वो सुअर नगरी बन गया। ये सुंदर नगरी है, इसमें रोज सुंदर नगरी नंदक नगरी जो लोगों का गढ़ुआ करती थी, ये सुंदर नगरी सुअर नगरी क्यों बनती जा रही है? इसमें सोचने की बात है, ये तकलीफ की बात है। मैं किसी को भड़काने की उसकी बात नहीं करता। सीएए पे दंगा हुआ, मेरे रौनी को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। सब जगह दंगा हुआ, किसी ने पत्थर फेंका क्या? हमने कहा इलाज कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे, जहां जाना वो भेज देंगे। तो औकात में रहो, औकात में रहो, हद में रहो। किसी ने कोई काम तो नहीं लाया। 6 लाख की आबादी है। आज सारे जाकर के मौलवी इकट्ठा होकर के डीएम को बोलते हैं कि हम लौनी से प्लान कर रहे हैं, लौनी के अंदर हमको भगाया जा रहा है। हम किसी को नहीं भगा रहे। पूरे एनसीआर में, दिल्ली में एक इनका जो विधायक है ओखला वाला, उसका नाम क्या ले ऐसे तुअर का, एक विधायक यहाँ है। मेरे पास फरमान है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। बहुत खतरनाक बात है। पूरी दिल्ली में ट्रेन भर भर के बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को और बांग्लादेश के देहातियों को लेकर आया जा रहा है। मेरे यहाँ बराबर में बसाए गए, उनके पास वोटर कार्ड तक दिल्ली ने बनवाए। इन्हीं देहातियों को लगा करके इन विधायकों को उनका वोट बनवाया जाता है पूरे एनसीआर में। ये सच बात है कि सुंदर नगरी में पहले 90% हिंदू थे, आज 30% है। इसके अलावा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं। मुझे ये भी बीजेपी के अच्छे नेता थे, हैं भी, लेकिन सबकी आवाज दबा दी गई है। इनका बयान आपको पता नहीं याद है नहीं है। जब ये अयोध्या गए थे तो इन्होंने मजहब विशेष को लेकर, मजहब विशेष ही बोलना पड़ता है, आप समझ गए हैं कि मजहब विशेष कौन है, उसको लेकर जो अपनी प्रतिक्रिया दी थी, इनके ऊपर नकेल कस दिया गया। बीजेपी में ऐसे कई नेता थे जिनकी आवाज को दबा दिया गया। अब पार्टी में बने रहना है, और चक्कर ये है कि हिंदू कमल के अलावा जानता क्या है, जिसका परिणाम है कि ये लोग कुछ बोलना भी चाहते हैं तो भी नहीं बोल पाते। इन्होंने आर्थिक बहिष्कार की गुहार लगाई। वैसे होना भी चाहिए। आर्थिक बहिष्कार का मतलब क्या? कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप किससे सामान खरीद रहे हैं। वो थूका हुआ तो नहीं है, पेशाब किया हुआ तो नहीं है,
अब तो तरह तरह की चीजें होने लगी है। लेकिन लोग आज इस स्थिति में नहीं है कि लोग किसी से सामान खरीदते वक्त उसका नाम भी पूछ पाए। ये लोगों का कंज्यूमर राइट है, अगर उसको भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी पुलिस कंप्लेन हो जाता है। अब दिल्ली पुलिस को लेकर जो बातें हैं, इसको सुदृढ़ करने की जिम्मेवारी किसकी थी? अमित शाह की। लेकिन अमित शाह यहां पर क्या कर रहे हैं? वो तो गृह मंत्री कम जोड़ तोड़ मंत्री ज्यादा है, जो कहां सरकार बनानी है इस चीज के ऊपर वो ज्यादा केंद्रित होते हैं। दिल्ली पुलिस से उनका क्या लेना देना रह गया? अब वहां पे जो बातें कही गई, जैसे कि महामंडलेश्वर नौल किशोर दास ने कही कि हिंदू अगर एकजुट हो जाए तो कमिश्नर भी आकर चाय पिलाएंगे। ये बात कुछ हद तक सही है। हिंदू जो है पॉलिटिकली तो एकजुट हो गया है, जिस हद तक होना चाहिए। 100% कोई भी कम्युनिटी कहीं भी नहीं होती जो कि बीजेपी के साथ है। सामाजिक स्तर पर एक चीज एकजुट ला सकता है, वो है धर्म का ज्ञान। तो हिंदू के साथ समस्या क्या है? ना अपने धर्म के बारे में जानता है, ना मजहब के बारे में जानता है। तो ना जानने का परिणाम है कि तरह तरह की भ्रांतियां पैदा की जाती है और उस भ्रांति का नाजायज फायदा उठाया जाता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, 10,000 लोगों का धर्मांतरण कराया, देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। अब गुजरात में चुनाव है, उनके ऊपर भी दबाव है, गुजरात में पोस्टर लगने लगे, उस दबाव में इनका इस्तीफा ले लिया गया। तो आखिर जो हिंदू धर्म और देवी देवताओं को गाली दे रहे होते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग वही हैं, ज्यादातर क्या 100% वही है जिन्होंने धर्म को जाना ही नहीं। अब ऐसे ही उनकी विचारधारा कुछ ऐसी बना ली है कि उनको गाली देना मजबूरी है, और वो लोग क्या करते हैं? लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। अब सुंदर नगरी में जो घटना हुई, उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने उपराज्यपाल से मांग की है कि मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। अब ये सब जो वहां पर हुआ, उसको लेकर घमासान भी मच गया। विनोद कापड़ी जानते होंगे, हार्डकोर वामपंथी है, मोदी को टैग करके पूछने लगा कि क्या परवेश साहिब सिंह वर्मा के बयान से सहमत है। परवेश साहिब सिंह वर्मा ने क्या ऐसा कहा? उन्होंने तो बहिष्कार की बात कही थी। एक बात उन्होंने और भी कही कि अगर हिंदू इकट्ठा हो जाए तो 24 घंटे में इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, हिंदू तो सबसे बड़ी बात है कि एकजुट होगा नहीं। रही बात इस तरह के जब बयान को आपको कोट करना है, तो इस तरह से तो मौलानाओं के हजारों तकरीरें मिल जाएंगी, उसके ऊपर कुछ नहीं। परवेश साहिब सिंह वर्मा को टारगेट किया जाएगा। और अगर ये मामला खिंच गया, ज्यादा ट्रेंड में रहा, तो ये बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कि वो परवेश साहिब सिंह वर्मा को पार्टी से बाहर निकाल दे, क्योंकि ये पार्टी पूरी तरह से दीन के लिए समर्पित हो चुकी है। पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, लेकिन सबको दबा दिया गया, क्योंकि लोग कमल के अलावा कुछ पहचानते नहीं है। उनको भी पता है कि कल पार्टी ने निकाल दिया तो हम चुनाव नहीं जीत सकते। जो पार्टी विपक्ष में थी तो बड़ी वाली हिंदुवादी थी, आज ऐसा क्या हुआ कि इस पार्टी ने मुस्लिम लीग को भी पीछे छोड़ दिया। इसके कारनामों को उठाकर आप देखिए। अब परवेश साहिब सिंह वर्मा को लेकर हर जगह से यह हो रहा है कि उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। जो गला काट रहे हैं वो शांति का संदेश दे रहे हैं, ये सिर्फ गला काटने वालों से दूर रहने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी तरह से उनसे मेल जोल नहीं रखेगा तो दूर रहेगा, तो गला नहीं कटेगा। अच्छी बात तो कही है, इसमें क्या गलत कहा है कि जो गला काट रहे हैं उनसे दूर रहो, लेकिन उसमें भी विवाद है। मतलब उनसे हेलमेल रखो और अपनी गला कटवाओ, बात है सरतन से जुदा की। तो अब जोधपुर में भी मिलाद उल नबी, आपको बता दूं आज शायद मोहम्मद का जन्मदिन है, तो पहले छुट्टी नहीं हुआ करता था जब सेकुलर सरकारें थी, लेकिन जब बड़ी वाली राष्ट्रवादी सरकार आई तो आज के दिन छुट्टी होती है।
आज तो खैर संडे था, वरना छुट्टी होती। देश की राष्ट्रपति महोदया हिंदी में भी ट्वीट करती हैं, उर्दू में भी ट्वीट करती हैं। मतलब मजहब को लेकर कितना ज्यादा इनकी उत्सुकता है और किस तरह से ये लोग मजहब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि एक नहीं दो दो भाषा में अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। इसे पावन दिन बताया जा रहा है। अच्छा होता कि जिसको लेकर ये लोग बधाई दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते। अब जो जोधपुर में घटना हुई है, शुरू से मैंने कहा है कि यह सरतन से जुदा फैशन बनता जा रहा है। वही हुआ मिलाद उल नबी के दौरान, जो कि जुलूस निकाला गया, वहां सरतन से जुदा के नारे लगे। ये अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, लेकिन उनको तुष्टीकरण करनी है, जिसका परिणाम है कि मात्र एक व्यक्ति रोशन अली सिंधी को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोगों के लिए पुलिस बोल रही है कि उनकी पहचान की जा रही है। तो ये अपना त्योहार जो भी मनाते हैं उसमें भी सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, लेकिन हमारे राजनेता इसे पावन दिन बताने से बाज नहीं आने वाले। कोई अपना पर्व त्योहार मनाता है तो वो सरतन से जुदा के नारे कैसे लगा लेता है? अगर लगा रहा है मतलब इस तरह की उसकी टीचिंग है। लेकिन भारत के राजनेताओं को ये चीज पल्ले नहीं पड़ने वाली है। और सच्चाई ये भी है कि जो लोग अपने अतीत से नहीं सीखते वो अतीत खुद को रिपीट करता है। वही 1947 से भी बदतर हालात में आज भारतवर्ष पहुंच चुका है। इसके पीछे एकमात्र वजह था कि आज जो घटना हुई 2 दिन बाद उसको भुला दिया गया, जिसका परिणाम है कि घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और एक एक करके कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन लोगों को निशाना ना बनाया जाए। इसके लिए अब जिम्मेवार की बात करेंगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसको जितना मौका मिला उस हिसाब से उसने तुष्टीकरण या तृप्तिकरण करके ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया। अब जो विश्व हिंदू परिषद है, हालांकि इसको लेकर संज्ञान लिया है, लेकिन मोहन भागवत जैसे लोग अभी किसी बिल में दुबक जाएंगे, 2 दिन बाद निकलेंगे, बोलेंगे कि इनको डरने की जरूरत नहीं है। अभी डर रहे हैं तो ये हालात है। जिस दिन डर निकल गया उस दिन क्या होगा, जिसके बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। जो तमाम घटनाएं देख रहे हैं, तो ये जो मोहन भागवत जैसे लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ अलतकिया कर रहे हैं और लोगों को निद्रा में रखना चाहते हैं। लेकिन आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। और सच्चाई ये है कि जिस तरह से मजहबी गतिविधि बढ़ती जा रही है, इसके भयानक परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि दिखने भी लगे हैं, लेकिन जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि उनको भविष्य में दिखाई दे, लेकिन तब देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। या तो मजहब की तरफ लौट जाओ या तो दुनिया छोड़ के चले जाओ। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें। मिलना सुनना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।